श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चिंता करने वाले हैं या चिंतन करने वाले हैं, चिंता और चिंतन दोनों, ज्योतिष जिहाद पर। इससे आपका दिमाग जा रहा होगा कि शायद दूसरे कोई ज्योतिष में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम बार बार किसी दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय यदि हम अपने अंदर झांक के देखें तो पता चलेगा कि ये सारा कार्य हम ही कर रहे हैं। देखिए, हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष जिहाद में कौन जिम्मेदार है। ज्योतिष जिहाद में वर्तमान के हिंदू ही जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे जिम्मेदार है, उदाहरण देता हूँ। आजकल हम ज्योतिष सम्मेलन में गए, अगर कोई भी अनजान व्यक्ति ज्योतिष सम्मेलन में गया और वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो, बस आपको ज्योतिष मार्तंड ज्योतिषश्री की उपाधि मिल जाएगी। और फिर 2-4 जगह जाके व्यक्ति 2-4 जगह कोई सम्मेलन अटेंड करता है, अटेंड करने के बाद बस वो बहुत बड़ा ज्योतिषी बन जाता है और कुछ सम्मेलन से 1-2 बातें फेंकना वो सीख जाता है। तो वर्तमान समय में केवल इस ज्योतिष को एक धर्म न मानते हुए धंधा मान लिया है कि ये हमारा इनकम का साधन है। इनकम का साधन बना के लोगों ने क्या किया, आपके छत के ऊपर लकड़ी पड़ी है। अब आपके छत के ऊपर लकड़ी पड़ी रहने से उस जातक को क्या लेना देना है? भाई उनका फल बताओ ना। अधिकांश लोगों के छत पर लकड़ी पड़ी रहती है। तो और पंडित जी बहुत जानकार है। एक पंडित जी ऐसे मिले कि इस लड़के का मंगल 6ठे भाव में बैठा। मैंने कहा क्यों बेटा? तो उसके यहाँ पर थोड़े गड्ढे हैं इसलिए। तो मैंने कहा मेरा मंगल कहाँ बैठा है बताओ? तो नहीं अरे आपकी तो जन्म पत्रिका है। मैंने कहा है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मेरा मंगल कहाँ बैठा? मेरे कहीं गड्ढा हो, कहीं बाहर निकला हुआ हो और आपको पता चल रहा हो कि मंगल मेरा वहां बैठा तो बता दो। ऐसे भी देखे हैं, आपका गुरु केंद्र से संबंध कर रहा है। अरे भैया, गुरु हमेशा ही केंद्र से संबंध करता है, वो चाहे 12 भाव में से कहीं बैठा हो। देखो मैं बता देता हूं, आपका गुरु केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है, ये बनाई कुंडली। अब यहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब केंद्र से संबंध स्थापित कैसे कर रहा है? गुरु इन 4 स्थानों में बैठा है तो केंद्र से संबंध स्थापित कर ही रहा है, केंद्र में ही बैठा है। अब अगर वो यहां बैठा है तो उसकी 7, 8, 9वीं दृष्टि यहां होगी केंद्र पे, तो केंद्र से संबंधित स्थापित कर रहा। अगर यहां बैठा है तो उसकी दृष्टि यहां होगी, केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा। यहां बैठा तो उसकी दृष्टि 9वीं यहाँ होगी, केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ बैठा है तो यहाँ देख रहा है, केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ बैठा है तो वो यहाँ 9वीं दृष्टि डाल रहा है, केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ बैठा है तो यहाँ दृष्टि कर रहा है, केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ बैठा है तो यहाँ देख रहा है, केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ बैठा है तो यहाँ देख रहा है, केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है। ये सब केवल गुमराह करने वाली बातें हैं कि सामान्य जो सीख रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। अरे नहीं, बहुत जानकार है गुरु जी, मेरे तो केंद्र से संबंध स्थापित कर रहा है गुरु। अरे भाई, गुरु 12 भाव में से कहीं भी बैठे किसी न किसी केंद्र से संबंध स्थापित करेगा ही, या तो बैठा होगा या देख रहा होगा, क्योंकि 5, 7, 9, 3 दृष्टि है गुरु की, तो वो संबंध स्थापित करेगा ही। अब वर्तमान में जो एक फैशन चला है रोजाना पंचक बताने का, हर 1 घंटा छोड़ के या 2 घंटा छोड़ के पंचक आ रहे हैं। कभी मृत्यु पंचक है, कभी अग्नि पंचक है, कभी रोग पंचक है। तो वो पंचक दिन भर 24 घंटे। मैं आपको वीडियो में डालूंगा कि दिन भर पंचक चल रहे हैं। मैंने 2 ग्रुपों में 4 दिन तक पूछा। मैंने कहा भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, आप किस गणित से ये डाल रहे हैं? तो कोई जवाब नहीं। फिर लिखा, मैंने कहा मैंने तेरे से पूछा था कि ये तू किस गणित से डाल रहा है, बता मेरे को, तो भी कोई जवाब नहीं। तो ऐसे लोग जिहाद में लगे हुए हैं और वो अपने लोग हैं, अपने लोग हैं जो ज्योतिष को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं।
मतलब ज्योतिष की फिजा खत्म करने वाले हैं। अब मैंने एक को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब ये जो आपने दिन भर में पंचक लिखे हैं, क्या लग्न की शुद्धि हो तो भी पंचक में कार्य नहीं करना? तो बिल्कुल नहीं करना। तो इस प्रकार तो आपके लग्न ही अशुद्ध हो जाएंगे और कभी भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे आप। तो ये ज्योतिष को बिगाड़ने वाले तत्व लगे हुए हैं कि किस प्रकार से ज्योतिष का महत्व समाप्त कर दिया जाए। पंचक सिर्फ 2 प्रकार के हैं, धनिष्ठार्ध से रेवती पर्यंत। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, 4.5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। जब कुंभ पर चंद्रमा आता है, वहां से मेष का चंद्रमा प्रवेश हो, वहां तक पंचक कहलाता है। दूसरा होता है सूर्य के अंश से। सूर्य अगर 1, 10, 19 और 28 अंश पर है, गतांश है उसके, तो मृत्यु पंचक बनेंगे, न कि रोजाना मृत्यु पंचक बनेंगे। इसी प्रकार अग्नि पंचक, रोग पंचक, चोर पंचक, ये 5 प्रकार के पंचक हैं और वो सूर्य के गतांश से बनते हैं, न कि इस रोजाना ही 1 घंटे के अंतराल पर बनते हैं। जब एक से पूछा गया कि भाई साहब ये दिन भर पंचक निकाल रहे हो, ये किससे है? तो कि ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, 1000 साल पुरानी पुस्तक है, उसमें लिखा है। भाई 1000 साल तो कोई कागज टिकता ही नहीं है। फेंक पट्टी करो, इतनी करो ताकि लोग समझ जाए, या कोई बेरू पूछ रहा हो तो उसको समझा सकते हैं कि 1000 साल पुरानी पुस्तक है हमारे पास। 1000 साल तक कोई पुस्तक कभी नहीं टिकती है। आप 200 साल पुरानी पुस्तक देख लो, वो गल कर बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, उसके पेज ही नहीं पलटा सकते। तो एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करें। अरे हमारे पास तो भोजपत्र पर और ताड़पत्र पर लिखी गई है। अरे तो भाई तुम उसका श्लोक बताओ, पूरी पुस्तक हमें नहीं चाहिए, उसका श्लोक बताओ और कैसे निकालते, क्या गणित है बताओ। और गणित है ही नहीं ये। अगर कोई बता भी दे तो उसको स्वीकार नहीं करना, क्योंकि जहां मुहूर्त शास्त्र में वर्जित है वो केवल सूर्य के गतांश से आने वाले पंचक ही वर्जित है। अन्य पंचक जो धनिष्ठा से रेवती पर्यंत है, इनमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं, इनमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित नहीं है। शायद आपके बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार अगर कोई दिन भर पंचक डालता हो रोजाना, तो ऐसे लोगों को ग्रुप से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष की फिजा खराब कर रहे हैं, ज्योतिष का जेहाद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को किसी ग्रुप में जगह भविष्य में भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष को बिगाड़ना चाहते हैं। आजकल ज्यादातर एक एक ग्रुप में 3-3, 4-4 पंचांग आ जाते हैं। उनसे पूछ लो कि भाई साहब ये इसका सूर्योदय कहाँ का है, तो उनको ये भी पता नहीं कि सूर्योदय कहाँ का है। बस उनको तो कॉपी पेस्ट करना है, चाहे वो कहीं का भी हो। अब माना आपने आसाम का सूर्योदय निकाल के चोगड़िए वगैरह लिख के डाले हैं, तो 1.25 घंटे का अंतर आ रहा है, होरा पूरी गायब हो रही है। अब जब आप चंद्र की होरा देखेंगे तो वहां उससे अगली होरा आ चुकी होगी हमारे यहाँ पर, हमारी हो या वो बाद में आएगी, या तो पहले आ चुकी होगी या बाद में आएगी। आसाम ले लें या गुजरात ले लें, तो ऐसे आगे पीछे हो जाएगी। वहां सूर्योदय चलता है, पहले होता है, तो वहां 1.25 घंटे 1 घंटे पहले जो है होरा चल जाएगी और हमारे यहाँ 1 घंटे बाद चलेगी। तो आपने आसाम का पंचांग की कॉपी पेस्ट कर दी, वो हमारे यहाँ किस काम की है? पर उनको इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार जो ग्रुपों में पंचांग भेजते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, उन पर कभी विश्वास न करें। इस प्रकार के दिन भर पंचक बताने वाले पंडित को तो ग्रुप में ही न रहने दें, और फेंक पट्टी करने वाले लोगों को न रहने दें। आजकल शराब का ज्योतिष भी चल रहा है कि किस राशि वाला किस कलर की शराब का उपयोग करे, ये भी बताते हैं पंडित लोग। अर्थात ज्योतिष शराब पीना बताती है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? और उसको देख देख के फिर दूसरे कहेंगे देखो ज्योतिष में भी लिखा है कि शराब किस कलर की पी जाए। अगर कोई शराब बताते हो कि
लाल कलर की शराब मेष राशि वाले पिए या लाल कलर की शराब वृषभ राशि वाले पिए, तो ये बेरूपिया है, इस पर विश्वास न करें। कहीं भी ज्योतिष में किस कलर की शराब पी जाए नहीं लिखा है। आजकल राखी इस कलर की बांधो, मेष राशि वाले राखी इस कलर की बांधेंगे, मेष राशि वाले पटाखे इस कलर के फोड़ेंगे। अरे मूर्ख लोग हैं ये। और इनसे ज्यादा मूर्ख वो हैं कि देखो मेरा अभी गुरु में गुरु चल रहा है तो मैं पानी पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, शुक्र आएगा तब मैं पानी पीऊंगा। ये जरूरत से ज्यादा फेंक पट्टी वाले लोग हैं। ज्योतिष पर अगर कोई कहता है कि मैं तो ज्योतिष के आधार पर ही पानी पीते हैं, उसके आधार पर ही चलते हैं, तो बिल्कुल फर्जी है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के जो ग्रह हैं वो टार्च की तरह आपका मार्गदर्शन करते हैं। रात में अंधेरा है और टार्च हमारा सहयोग करती है, उस प्रकार ग्रह संकेत देते हैं भाई अभी अच्छा समय है, अभी गलत समय है, आप ध्यान से चलें। वो ऐसा नहीं कि दिन में चल रहे हैं वैसे अंधे होके चलेंगे ज्योतिष के आधार पर, तो गड्ढे में गिरकर मर सकते हैं। तो फेंक पट्टी करने वाले हमारे अपने लोग हैं, इसके लिए हम किसी अन्य को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ये शराब पीना सिखाना, कौन से कलर की पिए, तो ये हमारे लोग बता रहे हैं कि इस कलर की शराब पिए। कोई दूसरे धर्म का लोग नहीं आए बताने, दूसरे धर्म के व्यक्ति नहीं आएगा भाई आप ज्योतिष के आधार पर इस कलर की शराब पियो, इस कलर की राखी बांधो, इस कलर के पटाखे फोड़ो, इस कलर के घर में रहो। ये सब फेंक पट्टी करने वाले हैं। अब मान लो एक घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, एक का मूलांक 1 है, एक का 2, एक का 3 है, एक का 4 है। एक को सफेद कलर सूट हो रहा है, एक को लाल कलर सूट हो रहा है, एक को पीला हो रहा है और एक को हरा कलर सूट हो रहा है। तो अब उस घर में कलर कौन सा किया जाए? तो ये कलर वाली बातें और ये सब गुमराह करने वाली बातें। अब बहुत सारे कहते हैं कि भाई दरवाजा कौन सी दिशा में रखें। हाँ ठीक है, दरवाजा कौन सी दिशा में रखें। मैं मान लो मुझे पूर्व का दरवाजा सूट होता है, मेरे बच्चे को जो है वो दक्षिण का दरवाजा सूट होता है, मेरे पोते को अगर पश्चिम का दरवाजा सूट होता है और उसके बच्चे को उत्तर का दरवाजा सूट होता है, तो क्या एक के बाद एक उस दरवाजे को बदल दिया जाए? और बदल दिया जाए तो वो दूसरा पड़ोस में जो जिसका घर है, क्या वो उसके घर में दरवाजा रखने देगा? नहीं रखने देगा। जिस तरफ रोड है उधर ही दरवाजा रखना पड़ेगा, चाहे आपको सूट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं, इसलिए व्यर्थ के बहकावे में न फंसे। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।